जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खुश और मस्त होंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आपका एक बार फिर दिल से स्वागत है। साथियों, कहते हैं कि बेटे भाग्य से होते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं। यह कहना एकदम सही है। बेटियों से घर की रौनक अलग ही होती है। कहा जाता है कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान हो जाता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां दो कुल को रोशन करती हैं। अगर अपने सास ससुर के लिए भी करना हो तो बेटियां ही करती हैं। आपको बता दें, गया जी में बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। रामायण के अनुसार दशरथ जी का पिंडदान गया जी में सीता जी द्वारा ही किया गया था। तो साथियों, आइए जानते हैं भगवान किस व कैसे घरों को चुनते हैं बेटियों के जन्म के लिए। लेकिन साथियों, आगे बढ़ते हैं इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही पौराणिक जानकारियां आपको आसानी से मिलती रहें। धन्यवाद। साथियों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में एक बेटी जन्म लेती है। वहीं वो प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर में एक से ज्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। वहीं बहुत से लोगों की सोच यह होती है कि बेटी है तो बिना समय गंवाएं और इस पर पढ़ाई में पैसे लगाएं, जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो। लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं कि उसे कुछ करना है, लेकिन यह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसीलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे कर लेने देने चाहिए। उन्हें जीवन में हर वह खुशी दें जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। इसके साथ ही माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वह कितनी खास है। दोस्तों, बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती है। वो सिर्फ अपने और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। एक कथा की माने तो एक बार दो दोस्त लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे से उसके हाल पूछे तो उसने जवाब में उससे कहा कि मेरे हाल तो एकदम बढ़िया हैं, और हों भी क्यों ना, मेरे घर दो बेटे जो हैं। तब उसने अपने दोस्त से पूछा, तेरे घर में कितने बच्चे हैं? दोस्त ने बड़ी खुशी के साथ बताया कि मेरे घर में दो बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि चलो, मेरे घर में बेटियां नहीं हैं। यह सुनकर बेटियों के पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है, अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देता है, कभी गरीब को बेटी के रूप में लक्ष्मी नहीं देता। साथियों, भगवान उसी को पुत्री का सुख देता है जिसके अंदर पालने की समर्थता होती है। जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। साथियों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती हैं, वो सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती हैं। आप सोचने वाली बात यह है कि कौन से कर्म के बाद आप किसी के घर लड़की के रूप में जन्म लेते हैं और उसके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होते हैं।
गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को उस शरीर के अनुसार व्यवहार में ढलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक बना सकती है और निसार्थक भी। अगर कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो वो अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वहीं अगर वो अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। तो साथियों, इस सुंदर कहानी के सार में हमने जाना कि भगवान किन घरों को चुनता है बेटियों के जन्म के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट और दोस्तों को शेयर भी करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय